अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। पहले सबसे पहले दुआएं पढ़ लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मा। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम जैसा कि हमेशा शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की नियतों से कि हमारी सबसे पहली नियत क्या है। हम अरबी सीख रहे हैं कुरान की। किस लिए हम सीख रहे हैं कुरान की अरबी? ताकि कोई वाहवाही करे या फिर कोई जाने पहचाने हमें कि अरे वाह, इनको तो अरबी जबान आती। इसलिए सीख रहे हैं हम या फिर कुछ और वजह है? सबसे पहली नीयत क्या है? वेरी गुड। अल्लाहुम्मा बारिक। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जो है ना हमें मुलाकात करनी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को जो है ना हमें राजी करना है और अल्लाह सुब्हाना व तआला का हमें क्या करना है? चेहरा देखना है। ओके, टू सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला एंड टू सीक हिज फेस। ओके, तो इसीलिए जो है ना हम ये सीखने का अमल कर रहे हैं। दूसरा दूसरा नियत क्या है हमारी दूसरी वाली? सेकंड नियत क्या है? क्यों हम सीख रहे हैं? दूसरी वाली नियत क्या है? वेरी गुड, टू बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। जब भी हमको जो है ना कुरान की जबान समझ में आएगी तो हम क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत उस तरह से करेंगे जैसा कि उसका हक है, उसके करीब करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हमारी नमाजों में खुशू आता और हमारे कुरान पढ़ने में हमारा हमको मजा आता। ये सब कब होता? टू बिकम व्हेन वी कब होता ये सब? जब हमको जो चीज हम पढ़ रहे वो समझ में आए। तो तब जो है ना हमारी नमाजें अच्छी होती, तब हमारी कुरान की रेसिटेशन अच्छी होती। तो ये सब होता। और ये सब अगर हुआ तो हम क्या होते? वी विल बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। वेरी गुड। और तीसरी नीयत क्या है? तीसरी नीयत क्या है हमारी? दूसरों तक पहुंचाना। वेरी गुड। सीखना, हमें खुद सीखना चाहिए और सीखने के बाद दूसरों तक उसको पहुंचाना है। वेरी गुड। तो तीन नियतें क्या है? सबसे पहली, टू सीक द फेस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, टू सीक हिज प्लेजर। हम ये काम किसी को राजी और किसी को जो है ना खुश करने के वास्ते या अपने आप को खुश करने के वास्ते, या लोग हमको जो है ना अरे वाह इनको तो अरबी जबान आती, अरे इनको तो कुरान समझ में आता, तारीफ करना, बल्कि नहीं है हमारा इंटेंशन। अल्लाह सुब्हाना व तआला की खातिर कर रहे, अल्लाह सुब्हाना तआला की रजा होना है, अल्लाह सुब्हाना तआला को देखना है। जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना तआला को देखेंगे। पहला इंटेंशन ये है। दूसरा इंटेंशन क्या है? कि जब भी हम अच्छे खुशू से नमाज पढ़ेंगे, खुशू से जो हमारी इबादतें होंगी, वी विल बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। और तीसरा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। द बेस्ट अमंग्स यू आर दोज हु लर्न एंड टीच कुरान। हमें क्या करना है? सिर्फ हमारे को सीख लेके अपने हद तक नहीं रखना है, हम सीखें और दूसरों को भी जो भी हम पढ़े वो सिखाना है इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं, हम लास्ट टाइम क्लास में देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा अब तक। तो प्लूरल्स के बारे में जी सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया जो हम प्लूरल्स के बारे में देखे थे। अरबी में जो है, अरबी जबान में हम क्या बोले थे कि वाहिद मुफरदुन भी बोलते हैं, वाहिदुन भी बोलते हैं। ओके, मुसन्ना भी बोलते हैं, तस्निया भी। तो अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से आज का ये वीक के टेस्ट में बहुत ज्यादा, क्विज में बहुत ज्यादा, जो वीकली टेस्ट था उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई और थोड़े क्वेश्चंस शायद से क्लियर नहीं है। तो मैं पहले सोची थी कि मैं वो डिस्कस करूं आप लोगों से, देन इंशाअल्लाह वी विल मूव फर्दर। तो पहला सवाल जो किया गया था, अरबिक नेम फॉर द ड्वेल फॉर्म इज मुसन्ना। और हम क्या पढ़े कि अरबी जुबान में
जो दो चीजें होती, या तो एक रहते अपने पास अरबी उर्दू में क्या है, एक है दो है, इंग्लिश में भी एक है, सॉरी एक है बहुत सारे हैं, लेकिन अरबी जबान में एक के अलावा दो भी है। जैसे कि बुक बुक्स है, बुक किताब किताबें हैं उर्दू में, लेकिन अरबी में क्या रहता, एक के साथ एक भी चीज रही, दो भी चीजें रही तो उन लोगों का दूसरा नाम दिया जाता, और उससे ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा जो पूरों के वैसे जमउन बोलते। तो पहला सवाल क्या था कि क्या बोलते हैं अरबी जबान में किसको, डुअल फॉर्म को, डुअल फॉर्म को क्या बोलते हैं, मुसन्ना, ये करेक्ट आंसर था। ओके, उसके बाद इफ द लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ द नाउन इज ता मरबूता, ता मरबूता है वो, ओके, मरबूता, ता मरबूता अगर है तो उसको क्या कंसिडर करते हैं, फेमिनाइन कंसिडर करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आइनानी, विच फॉर्म ऑफ नाउन इज दिस, क्या ये वाहिद है, क्या ये मुसन्ना है, क्या ये जमउन है, कौन सा फॉर्म है। जब आप देखें कि वो आनी है, ओके, when it is आनी का साउंड है, जब आप देखिए तो आपके दिमाग में फौरी तौर पे क्लिक करना चाहिए कि ये मुसन्ना है। ओके, मुसन्ना है बल्कि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि along with the name Musanna, you might hear another Arabic word often used for the dual name. क्या इस्तेमाल होता नाम मुसन्ना के अलावा, क्या इस्तेमाल होता, तस्निया। ओके, वेरी गुड, अल्लाह मुबारक, तस्निया इज द करेक्ट आंसर। ओके जनिश, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज शेयर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फॉर न्यू स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जनिश आप जो है मैं यहीं पर शेयर कर देती हूँ, मैं क्लास की एंड में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ये वाला सवाल। हाँ, मुसन्ना का दूसरा नाम, कभी भी आप बहुत सारे अरबिक के बुक्स में मुसन्ना वर्ड यूज होता, और बहुत सारे अरबिक बुक में तस्निया का वर्ड यूज होता। जैसे कि वाहिदुन एक है, मुफरदुन भी एक ही है। ओके, बहुत सारे नाम रहते हैं ना, वैसे तो मुसन्ना यानी कि दो, तस्निया भी यानी कि दो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका जवाब था तस्निया। और मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, ये वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हादिरानी इज एन एग्जाम्पल फॉर मुअन्नस या मुजक्कर, किसका एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर हादिरातानी आता, अगर लिखा हुआ यहाँ पर तानी लिखा हुआ रहता, तो हम क्या बोलते, इट इज फीमेल, मुअन्नस है ये। लेकिन यहाँ पर आनी है खाली, सिर्फ तानी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मुजक्कर। ओके, हादिरानी क्या है, ये मुजक्कर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, मुमिनतानी इज एन एग्जाम्पल फॉर व्हाट, मोनस का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि तानी से एंड हुआ वो। ठीक है, नेक्स्ट है नज्जारतानी। अच्छा, या ओके, फर्स्ट वाले उसमें क्या है देखिए, ये वाले क्वेश्चन में मुमिनतानी इज एन एग्जाम्पल फॉर मुअन्नस और मुसन्ना, दोनों का भी एग्जाम्पल है, वो ड्वेल भी है और मुअन्नस भी है, तो यहाँ पर आना चाहिए बोथ। ठीक है, दोनों भी है वो, मुअन्नस भी है और मुसन्ना भी है, ड्वेल का भी एग्जाम्पल है और मुअन्नस का भी एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पर आना चाहिए था बोथ। ओके, नेक्स्ट नज्जारतानी इज एन एग्जाम्पल फॉर तस्निया है या वाहिदुन है। अब मैं यहाँ पर क्या करी, मुसन्ना की बजाय तस्निया नाम लिख दी, तो तस्निया भी दो ही होते ना, तो तस्निया करेक्ट आंसर था। ओके, नाउ सफिक्स आनी आफ्टर द लास्ट लेटर एडेड फॉर, किसके वास्ते ऐड करते, मुसन्ना के वास्ते, दो बनाना है, वाहिद के वास्ते तो नहीं है, वाहिद तो खाली वैसे रहेगा मुस्लिमुन। ओके, लेकिन आपको जब मुस्लिमुन एक वाहिद से दो बोलों के बाद, दो जनों के बारे में बोलना है, तो आप क्या करेंगे, आनी का ऐड करेंगे। ओके, और वो मुजक्कर के वास्ते ऐड होता, वी टेक द वर्ड इम्राअतुन दैट एंड्स इन ता मरबूता, बोले ना ता मरबूता, कोई भी चीज को क्या डिस्कस करते अपन लास्ट क्लास में, कि अगर ता मरबूता लगा दिए कोई भी मस्कुलाइन नाउन को, वर्ड्स को, जैसे कि मुस्लिमुन है मुस्लिमतुन हो जाता, ओके, मुमिनुन है मुमिनतुन हो जाता, नज्जारुन है नज्जारतुन हो जाता, ता मरबूता ऐड कर दिए तो वो फेमिनाइन
हो जाती। ओके, पहली चीज यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, वी टेक द वर्ड इम्राअतुन दैट एंड्स इन ता मरबूता टू मेक डुअल व्हाट शुड वी डू, उसको डुअल बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, पहले तो वो ता मरबूता को ओपन ता में कन्वर्ट कर देना। ओके, और आने का वर्ड ऐड कर देना। मैं लिख के बताती हूँ कैसा होता। एग्जाम्पल लेंगे अपन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, ये था सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एक है ये, वाहिद। ठीक है, अब इसको मेरे को बनाना है डुअल, तो मैं कैसा बनाती हूँ, ये ता दूसरे कलर से लिखेंगे, ये ता कन्वर्ट हो जाता लंबी ता में, और क्या ऐड हो जाता आनी, तो डुअल को बनाने के वास्ते आनी चैट करना है ना, नून के नीचे कसरा, आनी चैट करना है ना। तो ये ता को पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, ये ता को लंबी ता बना देना, फिर आनी ऐड करना, तो क्या बन जाता है इन दोनों मिलके, तानी, तानी बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ। ओके, नेक्स्ट, तवीलुन, व्हाट इज तवीलुन, क्या है तवीलुन, वाहिद है, जमउन है या मुसन्ना है, तवीलुन, लाम के ऊपर दमतैन दिख रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं अपन, वाहिद है। ओके, नेक्स्ट, तवीलानी, व्हाट इज तवीलानी, तवीलानी क्या है, आनी का साउंड देख के क्या बोले, इट इज मुसन्ना या तस्निया। ओके, तवीलतुन इज कंसिडर्ड मुअन्नस या मुजक्कर, मुअन्नस। क्या बोले हम, ता मरबूता जिससे एंड हो रही, ये ता मरबूता बोलते हैं इसको। ओके, ता मरबूता बोलते हैं इसको, और अगर ये है तो इसको मुअन्नस कंसिडर किया जाता, तो इसका जवाब है ये मुअन्नस है। ओके, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको क्लियर करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है, गाइबतानी इज एन एग्जाम्पल फॉर मुअन्नस या मुजक्कर, तानी से एंड हो रहा, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज मुअन्नस, मुअन्नस एग्जाम्पल है। In masculine noun, the vowel dhamma is added to the last letter, singular noun, and then suffix una is added. Yes or no? कैसा बनाने हम करें, कैसा बनाए थे हम, अगर मुस्लिमुन है तो हम मुस्लिमुन को क्या करेंगे, अगर हमको प्लूरल बनाना है, जमअन बनाना है किसका, मुजक्कर का, तो हमको खाली सिर्फ क्या करना पड़ता, ऊना ऐड कर देना ना। ठीक है, वाव नून का ऐड कर देना, वाव नून को ऐड करे तो क्या हो जाता, वो प्लूरल बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, ये हो गया जमउन। ओके, प्लूरल, जमउन सालिमुन, प्लूरल, साउंड प्लूरल। ओके, नेक्स्ट, इन feminine nouns with ta marbuta is omitted and the suffix atun is added। हम पढ़े थे ना क्लास में, क्या पढ़े थे, अगर मुस्लिमतुन है तो हम क्या करते, ता मरबूता को निकाल देते, और आतुन की आवाज, ये जो आतुन है इसको ऐड कर देते, तो वो क्या हो जाता, मुस्लिमतुन से, मुस्लिमतुन था, उससे क्या करना, मुस्लिमातुन, अलग कलर में समझाती हूँ, ये ता को निकाल दे रही, आतुन की आवाज को ऐड कर दे रही, मुस्लिमातुन। ओके, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए आगे देखेंगे। ओके, प्लूरल्स दैट आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड फॉर्मूला और पैटर्न आर कॉल्ड साउंड प्लूरल्स। ऐसे प्लूरल्स जो कि अपन एक फॉर्मूला, पर्टिकुलर फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आनी की आवाज, ऊना की साउंड, ये बना के जो है ना हम प्लूरल्स जो बनाते हैं, जमउन बना रहे हैं, ऊना की आवाज, आतुन की आवाज, पैटर्न से बना रहे हैं, वैसे प्लूरल्स को क्या बोलते हैं हम, साउंड प्लूरल्स बोलते हैं। ओके, और प्लूरल्स दैट आर फॉर्म विदाउट एनी रूल, उन लोगों को ब्रेक करके बोले थे, जैसे कि क्या बोले थे, क्या बोले थे अपन एग्जाम्पल में, टूथ है, टूथ से क्या हो रहा, टीथ बन रहा,
मैन है, मैन से मेन बन रहा। ओके, तो हम एग्जाम्पल में देखे थे ना कि क्या करते हैं, उसको तोड़ते, उसमें एडिशन करते या उसमें से डिलीशन करते। किताबुन था, कुतुबुन हो गया। तो वैसे प्लूरल्स को जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको याद करना है वो वैसे ही याद करना है जैसे वो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोकन प्लूरल्स। ओके, जमउन मुकस्सरुन, मुकस्सर है उसका नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट सफिक्स ऊना इज एडेड, मुमिनुन से मुमिनूना जैसा बनाए। तो ये ऊना किसके वास्ते ऐड होता, मेल नाउन के वास्ते। ओके, फीमेल नाउन के वास्ते क्या ऐड होता, अगर मेरे को फीमेल नाउन मुमिनतुन है, मेरे को फीमेल नाउन बनाना है, तो मैं क्या ऐड करूंगी, चैट बॉक्स में लिखिए। तुन ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा वो, मुमिनातुन। ओके, वेरी गुड, मुमिनातुन। आतुन ऐड करेंगे तो मुमिनातुन हो जाएगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तो क्वेश्चन हम सबको मालूम है, और मैं बार बार ये रखती हूँ इसलिए क्योंकि हम जब तक हमें जरा फेमिलियर हो जाए इसको लेके, कि अगर नाउन के एंड में, एंड के हाल में क्या है, एंड के कलिमे के एंड अल्फाबेट के ऊपर दम्मा है या दम्मतैन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या है वो बोलेंगे, क्या है बोलेंगे हम ये, उसके आराब क्या है बोलेंगे, मरफू है। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक, मरफू है बोलेंगे। अगर दम्मा हो या दम्मतैन हो तो हम बोलेंगे कि वो मरफू है। अगर कसरा हो या कसरतैन हो तो हम बोलेंगे कि वो मजरूर है। और अगर फतहा या फतहतैन हो तो हम बोलेंगे कि वो मंसूब है, नसब वाला है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमें समझने के लिए क्या है कि साउंड्स को थोड़ा समझ लेना कि क्या पढ़े। पहले जो है ना मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अब हम जो अब तक पढ़ लिए, पहले मेन किसके बारे में पढ़े हम, मुदक्कर के बारे में। ओके, मुदक्कर यानी कि मेल, एक मेल के बारे में बात हो जाएगी। हम क्या पढ़े अभी कि मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन एक नाउन है। ये कौन सी हालत में है, हालत रफा में है, मरफू है ना ये, तो मरफू लिखेंगे हम यहाँ पे बाजू, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। मरफू, मरफूउन बोलते हैं इसको, ये मरफू है। ओके, हम ये पढ़े समझे, मुस्लिमुन मरफू है, सिंगुलर है, वाहिद है, एक। अब मेरे को इसको अगर डुअल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, मेरे को अगर इसको डुअल बनाना है तो आनी, वेरी गुड, आनी का एडिशन करूंगी तो क्या हो जाएंगे ये, मुस्ली मानी, हो गया। ओके, अब मेरे को जब इसको जमाउन बनाना है, जमा बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मुस्ली मूना। ये हम आज दो क्लास में देखे, इतना हम पढ़े। क्या पढ़े, जब भी हम किसी को वाहिद, मुस्लिमुन वाहिद है, ये वाहिद है, ये जो है क्या है, डुअल मुसन्ना है, और ये है जमअन। ठीक है, ये प्लूरल है। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, आनी की आवाज ऐड कर रहे हैं अपन, डिफरेंट कलर में मैं सर्कल करती हूँ। आनी की आवाज ऐड कर रहे हैं, ऊना की साउंड ऐड कर रहे हैं। और हम लास्ट क्लास में क्या देखे, हम लास्ट क्लास में देखे कि अगर आनी है, आनी की है साउंड, दोनों के नीचे कसरा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, कौन सी हालत में होगा ये, कि ये मजरूर है,
मुस्लिमानी मजरूर है, यस और नो? नो। ओके। आनी मजरूर है। ओके, वन स्टूडेंट बोले मजरूर है, यस। सादिया भी बोल रही है यस। ओके, द करेक्ट आंसर इज नो। मुस्लिमानी मजरूर नहीं है। हम लास्ट क्लास में इन डिटेल इसको देखे थे कि जो है आनी मजरूर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक साउंड है। अगर मैं बोली, क्या मैं बोली थी, दो चीजों में डिफरेंस हम समझे थे लास्ट क्लास में। क्या बोले थे? एक है हरका, एक है हरका, एक है एराब। एराब क्या है और हरका क्या है? हरका इज नॉर्मल स्ट्रोक्स जो कि फतहा, दम्मा और कसरा रहते। और एराब क्या है? एंड में देखा जाता, कोई भी कलीमे के एंड में देखा जाता। तो वो भी फतहा, दम्मा और कसरा रहते, लेकिन उन लोगों को फतहा, दम्मा, कसरा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं उन लोगों को? एराब के चीजों को क्या बोलते हैं? नस्ब। रेड करके लिखती हूँ मैं। नसब बोलते हैं फतहा को, और जर बोलते हैं कसरा को, और रफा बोलते हैं। जो यस बोले उन लोग के वास्ते एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। तो नसब बोलते हैं फतहा को। ये हो गए एराब, जो कि मैं रेड कलर से लिखी। ओके, एराब बोलते हैं इन लोगों को, एंड ऑफ द कलीमे में देखते। और दूसरे कलर में लिखती हूँ मैं, जो कि है स्ट्रोक्स, हरका। अब इसमें क्या डिफरेंस है? ये है फतहा, फतहा, फिर कसरा, कसरा, दम्मा, दम्मा। अब इसमें फर्क क्या है? अल किताबु एक इसम है। क्यों बोल रहे हैं इसको एक इसम है? क्योंकि वो अलिफ लाम से शुरू हो रहा। अलिफ लाम और तनवीन पहचान है इसम की। अलिफ लाम और तनवीन पहचान है इसम की। ओके, तो अल किताबु जो है एक इसम है बोले। और क्या बोले हम कि काफ के नीचे कसरा है, अलिफ अलिफ के ऊपर फतहा है, लाम के ऊपर सुकून है, काफ के नीचे कसरा है, ता के ऊपर फतहा है, अलिफ के ऊपर सुकून है। ये सब चीजें नहीं देखते हम एराब के वास्ते। एराब के वास्ते में क्या लिखी हमेशा? एंड देखते। एंड, यहाँ पर भी एंड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एंड लिखा हुआ है। एराब में हम क्या देखते? एंड देखते। ओके, अब एंड का मतलब क्या है? किसकी एंड देखते? हम एंड देखते कोई भी एक वर्ड की, जो अरबी में क्या बोलते हैं इसको? कलीमा बोलते हैं। ये कलीमे के एंड केस को देखा जाता। अब ये यहाँ पर अल किताबों का लास्ट वर्ड कौन सा है? लास्ट अल्फाबेट कौन सा है? अल किताबों का लास्ट अल्फाबेट कौन सा है? बा है। वेरी गुड। ओके, जो यस बोले वो लोग ध्यान से सुनिए। मैं रिपीट कर रही हूँ ये, क्योंकि यस नहीं है उसका आंसर। नो आना, आनी मजरूर नहीं है, मरफू है। तो अल किताबु एक कलिमा है, एक वर्ड है, एक नाउन है, ओके, एक इसम है। तो इसका एंड अल्फाबेट बा है। ये बा के ऊपर दम्मा है। तो इस दम्मा को देख के दम्मा नहीं बोलना है एक्चुअली में, लेकिन मैं दम्मा बोलती हूँ क्योंकि अपने अपन फेमिलियर है उस चीज से बोल के। यहाँ पर मेरे को दम्मा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर मेरे को बोलना चाहिए रफा है बोल के। क्योंकि हम देखे ना, रफा मतलब दम्मा को बोलते। अगर आप एराब देख रहे तो आप रफा बोलते, जर बोलते, नसब बोलते। ओके, तो मेरे को बोलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बा के ऊपर रफा है, ये हालत रफा में है, ये हालत मरफू में है, ये मरफू है। ओके, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब अपन रफा, नसब और जर से उतने फेमिलियर नहीं है, मैं क्या बोलती हूँ कि बा के ऊपर दम्मा है, इसलिए वो मरफू है बोल के। ओके, तो ये वर्ड हुआ मरफू।
और काफ, अब देखिए शुरू से अलिफ के ऊपर फतहा है। ओके, तो हम ये नहीं देखेंगे, हम एराब जब डिसाइड करेंगे, जब हम एराब डिसाइड कर रहे, तो हम खाली सिर्फ एंड वर्ड के एंड अल्फाबेट को देखेंगे और उसके ऊपर और नीचे क्या है देखेंगे बस। बाकी के ये जो पूरे है, ओके, ग्रीन कलर से मैं टिक करती हूँ, अलिफ है, लाम है, काफ है, ता है, फिर ये अलिफ है, ये लोगों के ऊपर जो भी स्ट्रोक है वो पूरे क्या होंगे, हरकत होंगे। अब हम क्या बोले यहाँ पर, यहाँ तक चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई यहाँ पर, यहाँ तक हरकत और एराब का डिफरेंस समझ में आ गया। एराब एंड में एंड को, एंडिंग को देख के बोला जाता, और हरका कलमे के कोई भी चीज को देख के बोला जाता। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं क्या क्वेश्चन करी, मैं क्वेश्चन करी कि ये जो आनी है, मुस्लिमानी, क्या ये मजरूर है? तो लोग बोले यस, लेकिन ये मजरूर नहीं है, क्योंकि ये आनी अलिफ, नून और कसरा, ये आनी का साउंड क्या 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 कंसिडर किया जाता, ये मरफू कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम हालत मरफू में बोल रहे हैं, हालत रफा में बोल रहे हैं। मुस्लिम आनी जब डुअल हुआ तो वो क्या हो गया, मानी हो गया, तो वो मरफू हो गया। अब बात समझ में आई। आनी का साउंड इज एराब, बट इट इज व्हाट काइंड ऑफ एराब, आनी। खाली आप जो है ना नून के नीचे खाली कसरा देखते, मैं अगर आपसे सवाल करती नून के नीचे कसरा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे सवाल करती, मैं लिखती हूँ अल नजमुन, तो आइनुन, अल आइनी। अगर मैं आपसे सवाल करती कि आइनी, ये आइनी क्या है? हम्म, आईनी इज नून के नीचे कसरा है, तो ये मजरूर है। वेरी गुड। ओके, आई थिंक तहसीन दिस इज योर फर्स्ट क्लास, आपकी पहली क्लास है, आप ज्वाइन किए? फर्स्ट क्लास नहीं है, आप लास्ट क्लास में थे तहसीन? लास्ट फ्राइडे आप थे? हाँ थे, फिर भी समझ नहीं आया। ओके ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि हम ये बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में देखे थे, और मेरा ख्याल में अम, अब क्लियर हो गया। ओके, क्या क्लियर हो गया तहसीन? मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ, बात करेंगे अपन। अनम्यूट होके बोलिए, अभी हो रहा है, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये वालेकुम। जो हरक्का और अरब में आप फर्क बताए ना, वो साइन है वो देखिए, उसको हम बोलेंगे। तो लास्ट लेटर के वर्ड के आखिरी लेटर पे जो भी हरकत है, दमाद कसरा या तो वो जो देखिए उसको, जो वर्ड है उसका बदल मजरूर मन वो हम्म। तो आनी क्यों का मजरूर नहीं है? लास्ट लेटर पे जेर रहने से कसरा। तो वो मजरूर है। हाँ, लास्ट लेटर पे कसरा रहा तो मजरूर बोलेंगे ना। अच्छा, मैं क्या समझे अभी की जो है, आनी जो है मजरूर नहीं होता, क्यों मजरूर नहीं होता? आनी का वर्ड जो हम व्हाइट बोर्ड लगाती हूँ मैं, देखिए, आनी जो है कचरा नहीं होता बोले, क्यों कचरा, क्यों मजरूर नहीं होता बोले अपन, क्योंकि ये आनी है, अलिफ और नून, लास्ट अल्फाबेट थोड़ी ना है ये। मैं क्या किसको राउंड करी, अलिफ और नून को राउंड करी ना, खाली एक नून को राउंड करी। नहीं,
दोनों लेटर्स को कर रहे थे लास्ट हाँ, लेटर। दोनों अल्फाबेट्स को करी ना। तो इससे क्या मालूम हो रहा, आनी का वर्ड कसरा नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर लिखती, हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं यहाँ लिखी, अल आईनी लिखी, और मैं आपसे अगर पूछी कि जो है आईनी, नून के नीचे कसरा है ना, तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये मजरूर है। क्यों मजरूर है देख रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर किसको देख रहे हैं, नी की साउंड को देख रहे हैं। खाली नून के नीचे कसरा है खाली, तो नी, ये सिर्फ खाली क्या हो गया, ये मजरूर हो गया। ओके। समझ रहा हूँ। फिर हम आई नहीं जब आनी जो बोले मुस्लिमानी, जब हम एक एक मुसलमान दो मुसलमाना है, समझो दो मुसलमान मर्दा है बोल रहे हैं अपन, तो दो मुसलमान मर्द है तो जी। मुस्लिमानी बोल रहे हैं अपन। तो आनी की जो साउंड है, आनी, खाली नी की साउंड नहीं बोल रही मैं, आनी की साउंड हालत जी रफा आनी। में है, मरफू है वो। कभी भी आप ऐसा देखें कुरान में कि सौलिहानी, सौलिहानी, दो सौलिह जन्नत मर्द आनी फॉर भी आती एग्जाम्पल, हाँ जन्नतानी तो जन्नत। दो है, फेमिनाइन का है वो, लेकिन एग्जाम्पल अब ये मुजक्कर पढ़ रहे हैं अपन बोल के, इसलिए मैं वो ऐसा बोली थी। तो आनी की साउंड बहरहाल जब भी आप देखें तो वो मरफू है, मतलब समझना। ओके। इन द सेम वे जी। ऊना की साउंड अगर आप देखें जज़ाकल्लाह। तो समझना कि वो क्या है, मरफू है। जी। ये साउंड्स पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर अपन बहुत बार कुरान में ऐसा आता है, आ नहीं देख देते और अपन पर फिर सोचने लगते कि क्यों वहां पर कसरा वाला, वहां पे तो हरफ जर नहीं है, या फिर मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं है, फिर इन्हें कसरा में क्यों आ रहा, बोल के अपने को बहुत कंफ्यूजन होता। तो आने का साउंड इज मरफू, ये बहुत पक्का रहना टेबल। ओके, हो जाएगी। जी। निशाद बोलिए। और ऊना की साउंड क्या बोले आप? ऊना की जी साउंड भी अस्सलाम वालेकुम। जमौन मरफू है, ऊना की साउंड भी जमौन मरफू है। जी अच्छा, ये एक शुक्रिया, और एक तरीके जज़ाकल्लाह। से भी याद रख सकते हैं कि ओनली सिंगुलर के लिए हम लोग लास्ट लेटर देखेंगे, और ड्वेल और अच्छा, प्लूरल के लिए हम साउंड देखेंगे। हाँ, वही ठीक बोलना है, चाह रही हूँ मैं कि जज़ाकल्लाह। सिंगुलर के हाँ, वास्ते क्लियर हो। मुन जब मन आप मिन ड्वेल और है ना। प्लूरल देख रहे हैं तो आप हरकत पे नहीं जाएंगे, मतलब उसके ऊपर हाँ कौन सी हरकत की है, आप उसके लिए साउंड देखेंगे, और सिर्फ सिंगुलर जहाँ है वहां पर आप लास्ट हरकत देख के आप डिसाइड करेंगे कि वो मरफू है या मजरूर है या मंसूब। जी जी, सही, बिल्कुल सही। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, जज़ाक। जी अस्सलाम जी। मैम इसको ऐसा भी समझा सकते ना, मतलब वर्ड देखना है और उसके आगे जो भी एक्सटेंशन है उस पे नहीं देखना है। जैसा मुस्लिमानी है, मुस्लिमन वर्ड है, उसके साथ आनी उसका एक्सटेंशन है जो कि ड्यूअल फॉर्म में आ रहा। हाँ, मैं सर्कल और वही की ना कि आने का जी साउंड, जी, आने का तो साउंड, एक आनी वर्ड को को देख के देखना हम है। क्या करते कि बहुत बार जी मजरूर समझ लेते कि उनके नीचे कसरा है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग समझे समझते उसको मजरूर, लेकिन वो मजरूर नहीं है, मरफू है, क्योंकि वो ड्वेल हाँ आनी मरफू रफा हाँ, में है। मैं साउंड भी ही वही हम बोल रही हूँ, देखेंगे। मतलब बार इसमें। बार ये वर्ड मैं इस्तेमाल करी हूँ, आनी और ऊना साउंड, मुन मन मिन नहीं है, आनी और मैं ऊना है। समझ अब सकती हूँ। नसब और जर में अलग अलग चीजें आते, फिर वो अभी मैं समझाती हूँ इंशाल्लाह। ये समझ में आ गया कि आनी इज जी मरफू एंड ऊना इज अल्हम्दुलिल्लाह। मरफू फॉर जमून एंड मुसन्ना। जी, तो वही इसमें मतलब वर्ड एक्चुअली था अपना मुस्लिमन, तो मुस्लिमुन हम्म के आगे जो भी है मतलब वो एक्सटेंशन है। तो आपको हम्म अगर उसकी मतलब ये आगे आनी आ रहा, वर्ड के अलावा आनी एडेड है तो वो मुसन्ना है। फिर हम्म, ऊना है तो ये प्लूरल है। अगर वेरी अपने गुड। को कोई मजरूर मंसूब वो देना है तो सिर्फ मुस्लिमुन वो मीम के ऊपर चेक करते, तो इसी तरह से मतलब याद रख सकते हैं। जी वेरी गुड, अल्लाह बारिक, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को कुछ बोलना है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसन्ना इज तस्निया, और मुसन्ना डुअल को बोलते हैं। ओके, दो चीज, दो आदमियों को बोलना है अगर मेरे को, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। वाहिद सिंगुलर, मुसन्ना इज डुअल, जमा थ्री या थ्री प्लस। ये बहुत बार देखे अपन लास्ट दो क्लासों से, अल्हम्दुलिल्लाह।
नो इट्स ओके, भूल जाते हैं अपन। और बार बार रिवीजन इसलिए करना जरूरी रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें उसमें वो भी लिखते हैं कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन भी हो रहा बोल के। तो मैं दोनों का ख्याल रखते हुए मैं ऐसा चाहती हूँ कि ज्यादा लोग का बार बार रिपीटेशन से बोर भी नहीं हो जाना, और जो नए हैं उन लोग को फिर समझ में भी आना बोल के, ऐसा। तो ये था मुजक्कर के वास्ते मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमानी दो मुसलमान मर्द, और मुस्लिमूना तीन मुसलमान, या तीन से जायद बहुत सारे मुसलमान रहे तो भी मुस्लिमूना ही बोलेंगे। अब हम देखेंगे हालत नसब में क्या होता। ओके, हालत नसब यानी कि, हालत नसब यानी कि हालत नसब और मंसूब, वेरी गुड, मंसूब। मंसूब और हालत नसब एक है। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा लिखना है, अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूब, मैं इसको छोटा लिख रही हूँ क्योंकि बाद का अपने को। हाँ, अब यहाँ पर जब फतहा लिख रहे हैं अपन, तो क्या खास चीज बोले थे लास्ट टाइम, क्या खास चीज पढ़े थे, क्या खास चीज पढ़े थे? मुस्लिमन को मैं कैसे लिखूंगी, याद है किसी को? अलिफ लगता, वेरी गुड निशाद। मुस्लिमन, मुस्लिमन जब भी फतहतैन हम ऐड करते तो एक अलिफ के साथ ऐड करते। ओके, तजवीद का रूल है वो, अलिफ के साथ ऐड करते हैं मुस्लिमन। ठीक है, अब मुस्लिमन फतहतैन देख के हम क्या बोले कि वो मंसूब में है और वो वाहिद है। अब उसका आपको जो है अगर ड्वेल बनाना है तो कैसे बनाते? मुस्लिमैनी, आईनी की साउंड, मुस्लिमैनी। ओके, इसको मैं या और नून को अलग कर देती हूँ। ओके, मुस्लिमैनी, आईनी की साउंड होती। ओके, और अगर ये हालत मजरूर में है तो क्या होता? मजरूर में है तो क्या होता? मुस्लिमिन, कसरतैन आगे। तो भी हम आप यहाँ पर मुस्लिमैनी, ऐनी की साउंड ही देखेंगे। ओके, मुस्लिमैनी, ऐनी की साउंड ही देखेंगे। और ये टेबुलर फॉर्म एक्चुअली बना हुआ है, लेकिन मैं आपको लिख के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक लिखने से जो है ना क्या क्या चेंजेस स्टेप बाय स्टेप अपन देख सकते हैं। खाली मैं टेबुलर फॉर्म लगा के जो है ना ऐसा ऐसा है बोली तो उतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसा स्टेप बाय स्टेप अपन समझे। ओके, इसीलिए तो ड्वेल बनाने के लिए हम मरफू में हालत रफा में आनी का साउंड ऐड करें और मंसूब और मजरूर में आईनी का साउंड ऐड करें। सिंपल, मुस्लिमन एक वाहिद मर्द अगर वो मंसूब है तो, और मुस्लिमैनी तो मुसलमान मर्दा। ओके, और मजरूर में है तो मुस्लिमिन एक वाहिद मुसलमान मर्द, मुस्लिमैनी दो वाहिद मुसलमान मर्द। ओके, सेम सेम इन ड्वेल, ड्वेल इन हालत मंसूब एंड हालत मजरूर। अब नॉट सेम इन जमा, जमा में दूसरी चीज है, सेम इन ओनली फॉर ड्वेल, आईनी आईनी ऐड कर रहे हैं। ओके, चाहे वो मंसूब हो चाहे वो मजरूर हो, फाइन। अब नेक्स्ट हम जो है जमाउन में क्या ऐड करते हैं? ईना की साउंड, मुस्लिमीना, रेड कलर से लिख, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, यहाँ पर भी मुस्लिमीना। इसको डिफरेंट कलर से, ईना, ईना। ओके, क्या पढ़े सिंपली? अगर मरफू है तो आनी का ऐड होता डुअल बनाने के वास्ते, और ऊना का ऐड होता जमउन बनाने के वास्ते, प्लूरल बनाने के वास्ते। अगर वो मंसूब है तो आईनी का ऐड होता साउंड, आईनी, मुस्लिमैनी का साउंड ऐड होता, मुस्लिमन, मुस्लिमैनी।
ओके, आईने का साउंड हो रहा, और मजरूर बनाने के वास्ते भी आईने का साउंड हो रहा। तो अपन कैसे याद रखना मालूम इसको, आनी आईनी आईनी, इजी है याद रख लेने में, आनी आईनी आईनी। ओके, फिर जमउन बनाने के वास्ते क्या हो रहा, ऊना ईना ईना। ठीक है, हालत मंसूब में भी और हालत मजरूर में भी इन दोनों सेम है। कौन दोनों सेम है, ब्लैक कलर से, इनो, इनो सेम है, इनो और इनो सेम है। ओके, मुसन्ना for mansoob and majroor are same. Muthanna for jama for mansoob and majroor are same. Plural और dwell दोनों भी सेम है। ओके, समझ में आया, क्लियर है, अभी नहीं हुआ, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ इंशाअल्लाह। देखिए, मरफू के बारे में हम क्या पढ़े थे कि मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द मरफू है, हालत रफा में है, क्योंकि हम दमतैन देखे। अब मुस्लिमानी, आनी की आवाज, मुस्लिमुन के अलावा आनी की जब आवाज हम ऐड करते, अलिफ नून आनी को ऐड करके हम उसको दो बना देते, तो मुसलमान मर्द बना देते। फिर मुस्लिमून ऊना को ऐड करके हम जमा बना देते, ये हम देखे अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्लियर है। अब हम क्या बोले कि हालत नसब में जब वो मंसूब है मुस्लिमन, तो उसका डुअल बनाने के वास्ते आनी की साउंड नहीं ऐड करना, आईनी की साउंड ऐड करना, आईनी, या और नून ऐड करना, आईनी मुस्लिम आईनी। फिर अगर वो हालत मजरूर है, ओके, जर में है, तो भी क्या करेंगे हम, मुस्लिम आईनी ही ऐड करेंगे, आईनी की साउंड ऐड करेंगे, आईनी आईनी, आनी आईनी आईनी। फिर ऊना ईना ईना। अब जमा के वास्ते हम क्या कर रहे थे, ऊना ऐड कर रहे थे मरफू के वास्ते। अब मंसूब और मजरूर के वास्ते क्या ऐड कर रहे हैं हम, ईना ऐड कर रहे हैं, सिंपली ईना, मुस्लिमीना, ईना की साउंड ऐड कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, यस नहीं हुआ तो बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, इसको ऐसा नहीं बोलना, चलिए अपन हम इससे जो है ना नए न्यू बनाएंगे, मैं बनाती हूँ। मुमिनुन है, अब मुमिनुन का डुअल क्या आएगा, जल्दी जल्दी जो है ना चैट बॉक्स में टाइप करिए, मुमिनुन का डुअल क्या आएगा, क्या ऐड करना है मेरे को। मुमिनुन पहले तो मरफू है या मजरूर है या मंसूब है, मरफू है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुमिनानी, अलिफ नून का एडिशन करूंगी मैं खाली सिर्फ, ओके, और क्या हो जाएगा वो, मुमिनानी। ओके, ना मेरे को जमा बनाना है, तो क्या ऐड करूंगी मैं, वेरी गुड, मुमी नून। क्लियर। अब हम क्या बोले कि जब मुमिनन हुआ, मुमिनन हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, मुमिनन कैसे लिखेंगे, आईनी की साउंड ऐड करेंगे, वेरी गुड, मुमिनैनी। ओके, मुमिनैनी। ओके, ना अगर मेरे को मुमिनिन लिखना है, तो मैं ऐसा लिखूंगी, हालत जर में हो गया वो, और डुअल उसका क्या आएगा, सेम, मुमिनैनी। हो गया, या नून आईनी की साउंड, आईनी आनी आईनी आईनी की साउंड ऐड करें। अब जमौन में आएंगे अपन, जमौन में क्या करेंगे, ईना की साउंड ऐड करेंगे, ईना की साउंड।
ओके, ईना की साउंड, कैसा ईना की साउंड? मुमिनीना, 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 ये हो गया इसका। ओके, थोड़ा ऊपर चला गया वो। और सेम मजरूर भी रहा तो भी सेम, मुमिनीना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब चलिए हम्म ओके, तो हम लेते हैं अस्मा शेख। अस्मा शेख अनम्यूट करिए प्लीज। अस्मा शेख। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप बताइए बनाइए टेबल आबिदुन से। जी आबिदुन से बनाइए टेबल। जी। आबिदानी, जी, सिंगुलर भी बोलिए और मरफू है वो ऐसा भी बोलिए प्लीज। आबिदुन, आबिदानी, आबिदुन, आबिदानी। आबिदानी, हम्म आबिदीना। नहीं आता। नहीं, पहले एक साथ बोल दीजिए। आप कौन सा बोल रहे हैं? मरफू का बोल रहे हैं ना? आबि हाँ, जमा क्या आबिदुन, होगा उसका? आबिदुन, वेरी गुड, अल्लाह बारिक। नेक्स्ट। आबिदीन, फिर आबिदन। आबिदन। जी। हाँ, उसका डुअल क्या होगा? आबिदीना। नहीं, आईने की साउंड है ना? जी। तो आबिदनी। वेरी गुड। जी, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसका भी। हाँ, अभी थोड़ा टाइम लगता है इंशाल्लाह। आईने की साउंड ऐड करना है बोल के मैं ये स्लाइड जी, लगाती हूँ। हाँ। लेकिन आई थिंक मेरे को तो ये ज्यादा बेहतर दिखा, इसलिए जो है ना मैं ये वाला शेयर की हूँ। किताबुल, ओके, ये टेबल को देख के बोलिए। ये क्लियर मुस्लिमुन। है आपके लिए? हम्म जी जी। मुस्लिमुन, हम्म मुस्लिमानी, हम्म मुस्लिमूना। हाँ, ये हालत है रफा में है। क्या इंग्लिश में में है? लिखा हुआ देखिए, हाँ। रफा में है। ओके, जी। मरफू है वो देखिए। और वो है जी। मुस्लिमन, हम्म मुस्लिमैन, मुस्लिमीना। वेरी गुड। ये हालत है नसब में है। नसब में है। हम्म मुस्लिमी, मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। वेरी गुड। अब जब हम उसको ऐसा याद करते तो मुश्किल होती है वर्ड्स को याद करने में। आईनी की दरारा, ईना की दरारा, तो हम उसको इस तरह से याद करते, ये तीनों को ऐसा। आनी, जी। आईनी, आईनी। जी। ऊना, ईना, ईना। ओके, नसब जी। और जर तो सेम है फॉर डुअल एंड फॉर प्लूरल। जमा के वास्ते और अपना दो जनों को बोलना है तो सेम है ना इन दोनों। खाली अपने को हाँ। आनी तो अपन याद कर लिया ऑलरेडी, ऊना भी याद कर लिया अपन। खाली सिर्फ जी। साउंड याद करना है किसकी, नसब की, और जर में कैसा इस्तेमाल हो रहा है। आईनी, आईनी, अली- ईना, जी। ईना। इना, इना। ओके, आईनी बोले जी तो जी। जब हम आप बना रहे हैं अब आबिदन से, तो आबिदीना नहीं बोलते। आबिदीना मतलब कि वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। डुअल बनाना प्लूरल है हो। तो आबिदैन, अल्लाहुम्मा बारिक। आबिदुन। आबिदन, आबिदैनी, दैनी। आबिदीना। ओके, जी। अब हाँ। आबिदिन से कहीं बनाइए। आबिदन, आबिदैनी, आबिदीना। आबिदिन मजरूर से बनाइए। आबिदैनी। पहले मजरूर का बोलना, आबिदिन। जी। सिंगुलर भी बोलना ना पहले, मजरूर मजरूर का। आबिदुन,
मजरूर आबिदुन। का आबिदुन कैसा होता मजरूर? जर जर का मतलब आबिद। क्या है? जर का मतलब है मजरूर का मतलब क्या है? मतलब दो पेश। पेश नहीं, मरफू का मतलब है पेश तो। मजरूर का मतलब जेर है, जेर या दो जेर। जी जी। दो जेर अगर आए तो हम उसको मजरूर बोलेंगे। जेर या दो जेर आए तो आबिदिन। आबिदीन। जी जी। हम्म आबिदीन। हम्म आबिदैन। आबिदीन। आबिद। आबिदन। आबिद। देखिए जी। देखिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मेरे को ये एनोटेट जरा डिलीट करना पड़ता है। ओके, हम देख रहे आबिदुन के बारे में। ओके, मरफू जी है कब बोलेंगे हम? जब उसके ऊपर दम्मा है, दम्मा यानी कि हाँ। पेश और दो पेश है तो हम उसको जी। मरफू बोलेंगे। ओके, इसका डुअल बनाने के लिए हम क्या करें? आबी दानी, आनी की साउंड को ऐड दान। करें। यहाँ जी। पे फतहा दिए, आनी। आबिदा पे फतहा दिए, आनी की साउंड ऐड करें। ओके, जी। आनी। इतना क्लियर हो गया? ये आबिदानी। दो जी दो इबादत करने वाले मर्द को अगर बोल रहे अपन। अब जी। आबी दून, आबिदूना। हाँ ये कौन होते हैं? ये बहुत सारे इबादत करने वाले मर्द, तीन या तीन से ज्यादा। उनसे ज्यादा। ओके, ठीक है, जी ये हो गया मरफू जी। का। अब जी मंसूब जी। मतलब क्या है? दम्मा लगाना। जम्मा तो लगा हुआ, मरफू बोले ना अभी अपन। जी जी। फस। हरका। फतहा, वेरी गुड। फथा फथा। जी हाँ, मंसूब का नसब का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, फतहा है। जी। ओके, फथा है। फतहा है। रिवाइज करते जाना है अपने को, जब भी जैसे जैसे हम लेसन न्यू पढ़ लिए वैसा वैसा रिवाइज करते जाना है तो भूलते जाते हैं वर्ड, टर्मिनोलॉजी क्या है। जी। आबी दन, फतहा है, आबिदा। जबर रहना या दो जबर रहना तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मंसूब। मंसूब है। लिख लीजिए आप, ये जो मैं बोलते जा रही हूँ, मेरे को मालूम है थोड़ा मुश्किल होती शुरू में। मंसूब बोलेंगे। ओके, तो हम जैसा कि डुअल बनाना है तो हम क्या करेंगे? अब आनी आईनी, आईनी है ना, आईनी की आवाज लगाइए अब आप। जी जी। आबि। आबिदैनी। जी। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक, आबी दईनी। आबिदैनी। हम्म, फिर आबिदूना। अब नहीं, वो उस जमा को थोड़ा देर से देखेंगे अपन। उसके बाद जी अगर जी। मेरे को मजरूर बनाना है, मजरूर का मतलब क्या है? दो दो जबर लगाना या दो जेर लगाना। दो जबर या दो जेर, दोनों भी नहीं हो सकता ना, या तो कोई एक चीज आती है, या तो जबर होता है या तो जेर आता है। हाँ, तो जेर कसरा। कसरा यानी कि जेर, वेरी गुड। तो कैसा लिखते हैं इसको? बी दिन। आबिदीन। जी। ओके, यहाँ बाजू डाल दीजिए क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड लग जा रही है वो हाँ। मेरे उसपे स्क्रीन पे। अब इसका डुअल बनाना है मेरे को कसरा की हालत में, बी दिन का, तो मैं क्या बनाऊंगी? आबिदन। आबिदन, आबिदन। आबिदैन। आबिदैनी, आईनी। देखिए आबिदैन। आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, ये तीनों सिंगुलर है। एक इबादत करने वाला मर्द मेरे को बोलना है तो मैं जी। आबिदुन, आबिदन, आबिदिन इस्तेमाल करूंगी। अब मेरे को ये अलग अलग क्यों करना है? फतहा में देखना क्यों है, कसरा में देखना क्यों है? क्योंकि कम देखना एक है। जुमला में वो लोग अलग अलग पोजीशन लेते तो उसके हिसाब से उन लोग कभी मरफू रहते, कभी मंसूब रहते, कभी मजरूर रहते। तो जी इसीलिए हमको ये देखना है अलग अलग। ओके, तो जी जी। मजरूर का मतलब क्या है? कसरा कसरा। या कसरतैन, मतलब जेर या कसरत। दो जेर रहे तो। जी अब उसका डुअल कैसा बनता? आईनी की आवाज ऐड करना है सेम। आईनी की जी। आवाज ऐड करिए आप। आबिदैनी। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक, सेम ऐसा आबिदैन नहीं आता हूँ। जी। अब यहाँ पर हम क्या बोले?
आबिदूना, ऊना की आवाज ऐड करे फॉर मेकिंग जी प्लूरल। ये दो प्लूरल। इंसाना, ये 3 से ज्यादा इंसाना, 3+ इंसाना। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल को भी जमुन बोलते। तो अब जी ऊना तो हम मरफू में ऐड करें। ओके, तो अब हम जी यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? ईना की आवाज ऐड करेंगे। ईना। आबिदीना। वेरी गुड, अल्लाह बारिक। आबिदीना, ये हो गया नसब में। हालत सब नसब में। में ये हो गया, मतलब उसके ऊपर दो जबर है या जबर है। हालत जी नसब या मंसूब का मतलब क्या है? दो जबर या जबर। अब उन्हें अगर जेर में आया तो क्या होगा? तो भी सेम ही रहेगा, आबिदीना ही रहेगा। ओके, आबिदीना। अब मेरे को जल्दी जल्दी जी आप रिपीट करिए पहले तो। मरफू, ये क्या है? इसको देख के क्या बोले? दो पेश और पेश रहा तो क्या बोलते? मरफू बोलते, मंसूब बोलते या मर, मजरूर बोलते? मरफू बोलते। वेरी गुड। जबर और दो जबर रहा तो? मंसूब। जेर और दो जेर रहे तो? हुर्फे जर। मजरूर। जर से मजरूर मजरूर। याद कर। सबको मंसूब मरफू बोले ना, मजरूर वैसे ही। हाँ हाँ हाँ। आप ग्रुप में हैं? हाँ जी। जी उस्तादा है ना? मैं इसकी स्लाइड डाल देती हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिए। जी मंसूब, मजरूर और मरफू किसको बोलते हैं? उसके बाद जी आनी, आईनी, आईनी लगाना है। ऊना, जी ईना, ईना लगाना है। ओके, जी ये जी आवाजों को जजाक। भी याद रखना। वही आगे मैं ये टेबलर फॉर्म भी जो है ना डाल दूंगी इंशाल्लाह। और किसी को कोई पूछना है? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐड नहीं करे बाजी, मैं लास्ट वीक भी बोली थी क्या ग्रुप में। ग्रुप में क्या ऐड नहीं करे? आपको ऐड नहीं किए? जी, आप ग्रुप में नहीं है? अच्छा, आपका नंबर बोलिए। 970 970। 55 हम्म 919 हम्म 63। ओके, ठीक है, ऐड करते हैं इंशाल्लाह। जी जी निशात। बाजी, को एक डाउट था। जैसे कि मंसूब और मजरूर का ड्वेल और जमा सेम है ना, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मंसूब की हालत में है या मजरूर की हालत में है? क्योंकि आप साउंड से पहचानना बोले ना, तो फिर यहाँ पर कैसे पहचानना है? बहुत आसान है मजरूर के। देखिए, बहुत दो ही रीजंस है। या क्या है रीजन? उसमें से एक रीजन अपन पढ़े। जी, अगर उससे पहले अगर कोई जर है तो फिर वो मजरूर हो जाता है ना, जर वो नहीं, हर्फ जो जर नाउन है। बोलना। हर्फ जर बोलना। अच्छा, हर पे। हर्फ जर, ओके। वेरी गुड। तो मजरूर आने के दो ही रीजन रहते हैं हर्फ जर। एक है हर्फ जर और दूसरा है मुदाफ मुदाफ इलैही के जैसे अगर वो आ रहा तो। अब मुदाफ मुदाफ इलैही क्या है वो अपन पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। वो मेरे इस को अपने मालूम। आप में एक चैप्टर है ये। तो अच्छा, दो रीजन से है तो वो मजरूर होता। अगर वो मजरूर नहीं है तो क्या रहता? मंसूब। परफेक्ट। ठीक ठीक है। तो अभी ये स्टेज में हम लोग को तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम सिंगल वर्ड ही ले रहे हैं ना। जी जी, अभी सिर्फ खाली हमको फोकस फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पे, नाउन किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं और हर्फ किसको बोलते हैं, बस उस पे ही करना है। अब सेकेंड चैप्टर में सिंगुलर, ड्वेल और प्लूरल, वाहिद, जी, एक बार और तस्निया और रिपीट कर जमा, दीजिए ना। हरफ जर और क्या बोले आप? मुदाफ और मुदाफ इलैही। मुदाफ और मुदाफ, जी जी सर। ऐसा लिखते हैं इसको, मुदाफ और इलैही। ओके, इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया। ये टेबल था मस्कुलाइन का। अब अच्छा, रेज हैंड किए हुए है।
कौन है फरहीन? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहीं जी, बस मैं यही पूछने वाली थी कि ये सब सिर्फ मस्कुलाइन के कंडीशन है क्या बोलकर, उतने में आप ही बोल दिए कि ये सब मस्कुलाइन यानी मुज़क्कर। हाँ जी हाँ, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ जो है ना मुदक्कर के है। अभी हम मुअन्नस के क्या क्या कैटेगरीज है वो पढ़ेंगे। हम्म, जी जरनिश। Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, I'm actually a new student. I just want to know how much I missed the class, and plus, kindly add me in your WhatsApp group. Okay, the class will be for 1 hour and 15 minutes. It started at 9. It will be there by 10:15 inshallah. No, I'm just saying like how much I have missed. This is the first class, Okay, or no, it's not the first class. It's seventh class actually, alhamdulillah. But we have okay, covered only one chapter, one and a half chapter like that from the book. okay. And how I can join your group? Inshallah, I'll share the link if any of my friends can share. Inshallah. Okay, otherwise you give me your number, no? Like Just a moment. I'll I'll send pause you my the number. record. यस। तो जब जो है ता मरबूता ऐड कर देते कोई भी मस्कुलाइन नाउन को जो बन सकता फेमिनाइन, तो उसको हम ता मरबूता ऐड करके फेमिनाइन बना देते। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ओके, ऐसा। अब इसका डुअल बनाना बहुत आसान है। जैसा हम फेमिनाइन मुजक्कर के वास्ते आनी ऐड करे थे, सेम आनिच ऐड करना है, लेकिन ये ता मरबूता को खोल के बड़ी ता कर देना। ओके, सेम ये ता मरबूता को खोल के ऐसी ता हो जा रही और आनी ही ऐड हो रहा, आनी ही ऐड हो रहा। ओके, तो मुस्लिमा क्या हो जाता है? ये तानी ऐड हो रहा, मतलब फॉर डुअल। अब हालत नसब और जर में क्या हो रहा? मुस्लिमा तईनी हो रहा। ओके, जैसा था वैसा तईनी हो रहा। यहाँ पर भी सेम आईनी आईनी ऐड हुआ, यहाँ पर भी तैनी तैनी, तानी तैनी तैनी, सेम चीजें ऐड हो रही, लेकिन ये ता के साथ है। बस इतना क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हुआ? सेम चीजें हैं जैसा हम ऊपर पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम है। आनी ही है यहाँ पर, लेकिन ये ता नहीं है, ता के साथ। आईनी है यहाँ पर भी, आईनी है लेकिन ता के साथ। ओके, आईनी आईनी तैनी तैनी। इतना क्लियर हो गया? सेम है लोग पूरे, लेकिन ता के साथ है, सिर्फ ये ता के साथ है फेमिनाइन के वास्ते। अब जब हम उसका मुअन्नस जमा बनाते तो कैसा करते? मुस्लिमता, मुस्लिमातुन, वो ता मरबूता डिलीट हो जाती, आतुन की आवाज ऐड हो जाती। व्हेन इट कम्स टू रफा, जब वो मरफू है, और अगर वो नसब है और जर है तो आतिन आतिन ऐड होता। अब इससे मालूम हो रहा कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उसमें समझाती हूँ। ओके, एक मुसलमान औरत को बोलना है मुस्लिमतुन, बोलेंगे एक मुसलमान औरत। ओके, बोलना है मुस्लिमतुन। अब इसको आपको अगर डुअल बनाना है, दो मुसलमान औरतें बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? डुअल के वास्ते आप क्या करेंगे? हम मुजक्कर में क्या ऐड करें? आनी ऐड करें ना, सेम। ये ता जो है ना जाके क्या हो जाती? ता मरबूता जाके लंबी ता हो जाती। मुस्लिम तानी, आनी, सेम हो रहा। ओके, तानी ऐड हो गया। फिर उसके बाद जब वो जमा है, जमून में क्या हो रहा? मुस्लिमातुन। ओके, जमून को थोड़ा साइड में कर दो, पहले डुअल का देखेंगे अपन, क्योंकि उन पूरे सिमिलर है दोनों भी। अब मुस्लिमतन, मुस्लिमतन है,
तो क्या ऐड करना है यहाँ पर ड्वल बनाने के वास्ते? आईनी ऐड करे थे अपन मुजक्कर में, तो हम मुअन्नस में भी क्या करेंगे? सेम मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी ऐड करेंगे। तैनी आवाज का एडिशन होगा। और अगर वो जो है हालत मजरूर में है, मुस्लिमतिन है, तो भी सेम मुस्लिमतैनी ही ऐड होगा। ओके, तैनी की आवाज का एडिशन होगा। ठीक है, मुस्लिमतैनी की आवाज का। ओके, क्या पढ़े हम अब तक? हमको एक मुअन्नस का, अगर एक मुअन्नस फीमेल से दो मुअन्नस फीमेल बोलना है तो मुस्लिमतानी बोलेंगे। ओके, फिर उसके बाद मुस्लिमतन, जब वो हालत नसब में है, मंसूब है, तो मुस्लिमतैनी बोलेंगे। अगर वो हालत जर में है तो भी हम क्या करेंगे? मुस्लिमतैनी बोलेंगे, ड्वल बनाने के वास्ते। ओके, अब जमा में क्या हुआ? आतुन की आवाज है, मुस्लिमातुन की आवाज है। ओके, ता मरबूता हट जारी, मातुन, आतुन की आवाज को ऐड कर रहे हैं, आतुन। ये है मरफू जब ये हुआ। अगर वो मंसूब और मजरूर है तो कैसा होता? क्या करते? मुस्लिमातिन, आतिन की आवाज ऐड करते। ओके, एंड सेम फॉर द हालत मजरूर, मुस्लिमातिन। सिंपल, इजी था या इजी नहीं दिखा? अब अपन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं फिर से पहले से पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को आसान दिखेगा इंशाल्लाह। अब हम क्या बोले कि जैसा मुजक्कर का बनाने के वास्ते क्या तरीका है? आनी, ऐनी, ऐनी है, ऊना, ईना, ईना है, सेम। ओके, हालत रफा में जब वो मरफू है तो मुमिनानी, आनी की आवाज ऐड करें आप, मुमिनूना, ऊना की आवाज ऐड करें फॉर जमा बनाने के वास्ते। अब जब वो मंसूब है, मुमिनन हुआ, मुमिनैनी। ओके, फिर अगर वो जब मजरूर है, मुमिनिन हुआ, एक मोमिन औरत, मुमिनैनी बनाया अपन, आईनी की आवाज ऐड करें, एक मुसलमान, एक मोमिन मर्द, सॉरी, मुमिनैनी बनाया। फिर हम क्या बोले? जब हम उसको जमा बनाना है तो कैसा बना रहे हम? मुमिनूना फॉर मरफू, नीना, ईना की साउंड ऐड कर रहे हैं फॉर मंसूब एंड मजरूर, तो मुमिनीना, मुमिनीना, सिंपल। ये हो गया फॉर मुदक्कर। अब मुअन्नस के वास्ते क्या होता? जब भी क्या बोले हम? एक मुसलमान को अगर मुसलमान औरत बोलना है तो ता मरबूता ऐड कर देते, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमतन भी एक मुसलमान औरत, लेकिन ये किसमें है? मंसूब है। ये मरफू है, ये मंसूब है, और ये क्या है? ये मजरूर है, मुस्लिमतिन। ये तीनों वाहिद के हैं। अब हमारे को जो है उससे ड्वेल बनाना है, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, सेम जैसा हम मुजक्कर में कर रहे थे सेम, मगर यहाँ पर तानी की आवाज ऐड करेंगे, ता ऐड करेंगे। ये ता मरबूता गोल बड़ी लंबी ता में कन्वर्ट हो जाती है, तानी। ओके, फिर उसके बाद क्या है? मुस्लिमतन जब मंसूब है तो उसका ड्वेल फॉर्म कैसा होगा मंसूब का? मुस्लिमतैनी। ओके, मुस्लिमतैनी होगा। फिर मुस्लिमतिन है तो भी मुस्लिमतैनी ही होगा। ओके, उसके बाद हम जब उसको जमा बना रहे तो कैसा बनाते? मुस्लिमातुन, आतुन की साउंड ऐड करते, और वो हो जाता जमा। किसका जमा हो जाता? वो मरफू का जमा हो जाता। फिर मुस्लिमातिन कब ऐड होता? आतिन की आवाज कब ऐड करते हैं हम? जब वो हालत नसब और हालत जर में है। सिंपल, इतना एक्सप्लेनेशन बोली मैं। अभी भी किसी को डाउट है, समझ नहीं आई? जी उस्तादा। जी,